अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, एडोबी इलस्ट्रेटर 2026 न्यू अपडेट कुछ आपसे शेयर करने आया हूँ। ये वो अपडेट्स हैं जो आप विदाउट लाइसेंस वर्जन में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेहतर और मुनासिब ये है कि अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर 2026 के तमाम ही न्यू फीचर्स यूज़ करना चाहते हो तो एडोबी से लाइसेंस वर्जन जो है वो आप परचेज कीजिए और उसके बाद आप अपनी डिजाइनिंग की जर्नी विद एडोबी स्टार्ट कीजिए। तो हम जो न्यू अपडेट्स की बात करेंगे वो अपडेट्स हैं जो आप जो है विदाउट जनरेटिव फिल्स या लाइसेंस या आप उसको कनेक्ट किए बिना क्लाउड से यूज कर सकते हो, जो 2026 में फीचर्स आए। तो इलिस्ट्रेटर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी इस बार से स्टार्टिंग स्क्रीन होगी 2026 की एडोबी इलिस्ट्रेटर की, आपके सामने है। अच्छा जी, तो यहाँ मैं रैंडमली जो है एक आर्टबोर्ड जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, A4 साइज का। ठीक है, A4 साइज का यहाँ पे मैंने आर्टबोर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। और जो मैं पहला फीचर डिस्कस करने जा रहा हूँ, अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो आपको यहाँ पे वर्क स्पेस मिलती है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने यूज किया हुआ है, वो आपको गेट स्टार्टेड की मिलती है। तो थोड़ा सा इसका भी जो लुक आ रहा है यहाँ पे, अगर आप टूल बार को देखोगे तो बड़ा अच्छा सा यहाँ पे इसका लुक आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये एकदम फोल्डर वाइज जैसे कि सेपरेट कर दिया हूँ, शेप्स के नाम से, सेलेक्ट के नाम से, ड्रॉ के नाम से, मॉडिफाई, टाइप। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। इसकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ जिसमें मुझे मेन्यू बार भी मिल जाता है, ठीक है, और प्रॉपर्टी मेन्यू भी मिल जाता है, तो मैं यूज़ करता हूँ इसेंशियल क्लासिक। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी मेन्यू भी मिल जाते हैं और प्रॉपर्टी पैनल भी मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमें सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही है, आर्ट बोर्ड नज़र आ रहा है, और मेरा मोस्ट यानी कि लाइकिंग फीचर आप कह लो, जो न्यू इलिस्ट्रेटर 2026 में आया है, वो आर्ट बोर्ड से रिलेटेड ही है। वो क्या है? आज से पहले हम जितनी भी बार हमें अपने बैकग्राउंड को कलर देना होता था, आर्ट बोर्ड पे कलर देना होता था, तो हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते थे, तो और आर्ट बोर्ड के साइज का एक रेक्टेंगल उस पर ड्रॉ करते थे, एंड देन हम फिर उस पर कलर वगैरह जो भी है वो फिल करते थे। लेकिन 2026 में ऐसा नहीं है, आपको रेक्टेंगल बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप आर्ट बोर्ड टूल सेलेक्ट कर लो टूल बार से, या शिफ्ट ओ प्रेस कर दो तो आपका आर्ट बोर्ड जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका आर्ट बोर्ड सेलेक्ट होगा तो आप प्रॉपर्टी मेन्यू पे, सॉरी, पैनल पे देखिएगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी मेन्यू पे भी देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हो आप, आर्ट बोर्ड कलर स्वैच आ गया है। ठीक है, राइट साइड पे पैनल पे भी देख लो आप, सबसे पहले नाम लिखा आ रहा है। अगर आपने इस आर्ट बोर्ड का नाम चेंज करना है, मैं GFX कर देता हूँ। ठीक है, तो वो नाम भी चेंज हो जाएगा। आपने आर्ट बोर्ड का बाद में साइज चेंज करना है तो वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप इसे कोई कलर दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस स्वैच पे क्लिक करोगे, जो भी कलर देना आपने अपने आर्ट बोर्ड को कलर सेलेक्ट किया, ओके किया, तो अब जो आपके आर्ट बोर्ड पे कलर आया है ना, वो विदाउट रेक्टेंगल आया है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। सिर्फ यही नहीं, मजीद ऑप्शन भी मैं आपको आर्ट बोर्ड के बताता हूँ। जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, मुझे चारों तरफ जो है प्लस साइन मिल रहा है। इट्स मीन के जो जिस साइड के ऊपर आपको प्लस मिल रहा है उसी डायरेक्शन में मजीद आप आर्ट बोर्ड ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो देखो अनदर न्यू आर्ट बोर्ड ऐड हो जाता है, फिर से क्लिक करूंगा, फिर से ऐड हो जाता है। कंट्रोल जेड जेड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसी आर्ट बोर्ड की डुप्लीकेट चाहता हूँ विद सेम कलर, तो ये सेलेक्ट है मेरा। यहाँ पे देखो आप, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट आर्ट बोर्ड, आपने इस पे क्लिक किया। आप चाह रहे हो नहीं, इसके बाद जो है मुझे न्यू आर्ट बोर्ड चाहिए, तो न्यू आर्ट बोर्ड पे क्लिक करो। अब आपने कहा मुझे ब्लू वाले का डुप्लीकेट चाहिए, आपने ब्लू सेलेक्ट किया एंड इसे फिर से कह दिया डुप्लीकेट। तो इस तरह से आप मल्टीपल आर्ट बोर्ड जो है वो यहीं पे अपनी मेन स्क्रीन पे रहते हुए ही आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। कलर चेंज करना है आर्ट बोर्ड लेने के बाद भी, तो आप बाद में भी उसका कलर इजीली चेंज कर सकते हो। याद रखिएगा, ये रेक्टेंगल बना के आप कलर चेंज नहीं कर रहे, बल्कि ये आर्ट बोर्ड का जो डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट कलर है आपने उसे चेंज किया, तो ये आर्ट बोर्ड का कलर चेंज हो रहा है विदाउट क्रिएटिंग एनी शेप और रेक्टेंगल। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपने रेक्टेंगल बना के उस पर ग्रेडियंट देना होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट लेके आता हूँ तो देखो ग्रेडियंट इस तरह से अप्लाई नहीं हो रहा आर्ट बोर्ड पे। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, देन फिर आप अपना ग्रेडियंट आर्ट बोर्ड पे अप्लाई कर सकते हो।
अच्छा, मजीद ऑप्शन समझ ले, जब आपके पास मल्टीपल आर्ट बोर्ड होते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रीअरेंज का ऑप्शन आ रहा होता है। चाहो तो आप इस तरह से आर्ट बोर्ड ऐड कर लो, यानी कि अगर मैं चाहता हूँ इसके नीचे आर्ट बोर्ड आए तो मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो वो आर्ट बोर्ड इसके नीचे आएगा। मैं चाह रहा हूँ लेफ्ट साइड पे आर्ट बोर्ड ऐड हो, तो ये जो लेफ्ट साइड पे प्लस आ रहा है मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आर्ट बोर्ड लेफ्ट साइड पे आएगा। लेकिन याद रखिएगा, आर्ट बोर्ड 1 2 3 4 इस जिस तरह से आप ऐड कर रहे हो उसी तरह से आर्ट बोर्ड की जो है वो काउंटिंग हो रही होगी कि आर्ट आर्ट बोर्ड नंबर 1 ये होगा, आर्ट बोर्ड नंबर 2 ये होगा। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो कि मैं कुछ कैलकुलेटेड और मैं इन दो आर्ट बोर्ड के बिटवीन स्पेस भी कम या ज्यादा कर दूं, तो ये जो रीअरेंज का बटन आ रहा है आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आप इसे कह दो 20 की जगह 50 पॉइंट का गैप चाहिए मुझे। ठीक है, और यहाँ से मैं जब आर्ट बोर्ड ऐड करूंगा तो वो ग्रिड बाय कॉलम होंगे, ना कि रॉ होगी। तो जैसे ही आप ओके करोगे तो क्या होगा, आर्ट बोर्ड हमारा कॉलम वाइज हो जाएगा। ये देखें आप। अब अगर आपने नीचे वाले कॉलम में आर्ट बोर्ड ऐड करने हैं तो इस प्लस साइन पे क्लिक करो, होते चले जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप अब नीचे ही ऐड करो, आप चाहते हो ऊपर ऐड करना है तो आपने इससे सेलेक्ट किए बिना आप यहाँ पे जैसे ही माउस ओवर करोगे तो आप यहाँ भी आर्ट बोर्ड ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। साथ ही अगर आप इस आर्ट बोर्ड में कोई अपनी ग्राफिक्स वगैरह बना लेते हो और चाहते हो कि सिर्फ वही आर्ट बोर्ड मेरा एक्सपोर्ट हो जो मैं करना चाह रहा हूँ, जिसपे मैंने कुछ ग्राफिक्स बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है और मैं इसके ऊपर सॉरी, ये कलर मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कलर अप्लाई करने के बाद मैं इसको जरा सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ मेरा ये वाला आर्ट बोर्ड जो है वो एक्सपोर्ट हो जाए। तो आप इसे सेलेक्ट रखो और यहाँ पे देखो बटन आ रहा है एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इस वक्त बाय डिफॉल्ट सारे ही आर्ट बोर्ड आपके सेलेक्ट हैं। जो आपकी रेंज है 1/4 है, आप इसे यहाँ पे खाली 1 भी कर दोगे तो अब आपका सिर्फ एक आर्ट बोर्ड सेलेक्ट है। या आप इंडिविजुअल भी चाहो तो ऐसे चेक इसका हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आपने इसकी लोकेशन सेट कर दी, डेस्कटॉप पे सेव होगा। ठीक है, अच्छा जी, साथ में यहाँ पे पूछा है जेपैग या पीएनजी। अगर आप ट्रांसपेरेंट चाहते हो कि सिर्फ आपके अंदर जो आपने जो आपके आर्टबोर्ड के अंदर डिजाइन है स्क्वायर का, सिर्फ वो आपका एक्सपोर्ट हो तो आप पीएनजी सेलेक्ट कर लो एंड देन एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड कर दो। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे यहीं आपका ब्राउजर से डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, ये आपका आर्ट जो है ये स्क्रीन के लिए एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो विद बैकग्राउंड हो, जो उसके साथ बैकग्राउंड है, तो इस बार आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे। ठीक है, इसी को करोगे लेकिन यहाँ से इसे आप जेपैग कर दोगे और एक्सपोर्ट कर दोगे। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी पीएनजी एंड जेपैग का फर्क यहाँ आपको नजर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है हमारे बैकग्राउंड का जो कलर लिया था हमने आर्टबोर्ड उसके साथ एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये थे आर्टबोर्ड के, मैंने आपको पहले फीचर्स बताए कि हमें 2026 वर्जन में आर्टबोर्ड के कितने फीचर मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरा फीचर, वो है ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के लिए मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ, शेप कोई भी हो सकती है, रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी आप बना लो, नॉट अ बिग इशू। ठीक है, ठीक है, नॉट बिग इशू। और यहाँ से मैं इसको राउंडेड कर दिया, बस मैं इस पर डिफॉल्ट ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ जल्दी से, मैं क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और ग्रेडियंट टूल जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल F9 से भी आप कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं पहले इसके दो कलर चेंज कर लूँ, कोई भी मैं रैंडमली ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे इसका मैंने मैजेंटा ले लिया और इस पे मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा डार्क ग्रीन, नहीं डार्क ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा मुझे, नेवी ब्लू। ठीक है, नाउ इज मच बेटर। अच्छा जी, अब मैं इसकी एक कॉपी नीचे ले रहा हूँ और एक इसकी डुप्लीकेट। ये मेरा डिफ़ॉल्ट ग्रेडिएंट, यानी कि इसे क्लासिक कॉल किया गया है इलस्ट्रेटर 2026 में कि ये क्लासिक ग्रेडिएंट इस तरह से अप्लाई होता है। मैं सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब सेकंड शेप अपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेथड में क्या लिखा आ रहा है, क्लासिक। इसको आप ड्रॉप डाउन करोगे तो परसेप्चुअल के नाम से अनदर ऑप्शन आ गया है। ये क्या करता है, पहले ये बात समझ लो, ये मैक्सिमम आपके दोनों कलर को ब्लेंड करता है। जो आपने फर्स्ट कलर एंड सेकंड कलर लिया है उन दोनों की ब्लेंडिंग को मजीद स्मूथ करता है, यानी कि मैक्सिमम कोशिश करता है कि जो मैजेंटा है वो मैक्सिमम वाइट की तरफ जाए और दूसरी तरफ जो आपने पर्पल लिया है वो भी मैक्सिमम ब्लेंडिंग स्टेप आपको प्रोवाइड करे, ताकि मैक्सिमम आपकी ब्लेंडिंग आपको मिले दो कलर के दरमियान में या दो कलर में। तो अगर मैं इसे परसेप्चुअल कर देता हूँ तो नाउ यू कैन सी ऊपर वाले और इसमें
वाज़ेह फ़र्क है सेंटर एरिया में। तो इसने कोशिश की है यहाँ से कि मैजेंटा से पर्पल की तरफ जाने में मैक्सिमम इसने ब्लेंडिंग स्टेप लिए हैं, ठीक है? अगर मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊं, तो अगर मैं इसे क्लासिक कर दूं, देखो थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मैं इसे क्लासिक कर रहा हूं, नाउ यू कैन सी ये थोड़ा सा डार्क शेड में आ गया है, ठीक है? उसने ब्लेंडिंग स्टेप कम किए हैं एक्चुअल में ना, वो ज्यादा वाइटर की तरफ नहीं गया, जबकि परसेप्चुअल में क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा आपको डीपली मोर ब्लेंडिंग स्टेप प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको बीच में थोड़ी सी ब्राइटनेस नजर आ रही है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो भी कलर ग्रेडियंट होता है, वो ब्लेंडिंग स्टेप की वजह से ही बनता है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको यहाँ पे देखो समझाता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, वैसे समझाने वाली क्लास नहीं है, सिर्फ न्यू फीचर बताने वाली क्लास है, लेकिन नो इशू। मैं यहाँ पे मैंने दो लाइन बनाई है और इन दोनों का मैं स्ट्रोक कलर चेंज कर रहा हूँ। सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखो, जो हमारे ग्रेडियंट होते हैं ना, वो उसके बैकएंड के ऊपर देखा जाए तो क्या हो रहा होता है, ब्लेंडिंग हो रही होती है। तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ और ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड, और ब्लेंड में जाके, ठीक है? तो ये देखो मैंने ब्लेंडिंग की है, लेकिन लग ये मुझे भी ग्रेडियंट ही रहा है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही एक एक्स्ट्रा चीज सिखा दी, बाकी डिटेल ट्रेनिंग में हम सब चीजें सीख लेंगे। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं है, एक मैंने तीसरा क्यों बनाया, तीसरा इसलिए बनाया कि यहाँ पे डाइथर का ऑप्शन आ रहा है। डाइथर क्या करता है, जो टू कलर आपस में ब्लेंड हो रहे हैं, ठीक है, उनकी ब्लेंडिंग को स्मूथ बनाता है, ठीक है? ऊपर ब्लेंडिंग स्टेपिंग की मैंने बात की, नीचे ब्लेंडिंग को स्मूथ बनाता है, यानी कि अब स्मूथ को क्या कहेंगे हम उर्दू में, नरम, ठीक है? यानी कि थोड़ा सा उसमें इतना ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं चलता। डाइथर का यूज़ जो है वो ज़्यादातर फ़ोटोशॉप में होता है, ग्रेडिएंट में वहाँ हमें मिलता है डाइथर फ़ोटोशॉप में। तो ये हमारी समझो टू कलर ब्लेंडिंग को स्मूथ करता है, यानी कि ग्रेडिएंट के अंदर, ठीक है? तो इसका आपको इस जगह पे इतना कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन परसेप्चुअल और क्लासिक के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क है। और क्या ऑप्शन आया हमारे ग्रेडिएंट में? और ऑप्शन ये आया है इस बार कि आप जो है वो ग्रेडिएंट जो है, अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपने जैसे इसे सेलेक्ट किया, हमें बहुत सारी ग्रेडियंट प्रॉपर्टी अब यहीं पे मिल जाती है। आप इस पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो ब्लैक एंड वाइट, ऑरेंज, बहुत सारी हमें यहाँ पे ग्रेडियंट की जो है वो प्रॉपर्टी मिल रही है। अगर मैं इसमें शो प्रीसेट कर दूं, ठीक है, यहाँ से अगर ना आ रहा हूँ आपके पास, तो हाइड प्रीसेट, शो प्रीसेट कर देना, तो यहीं पे आपको डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी मिलेगी। ब्राइटेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो कुछ, अब आपको इतने सारे यहीं पे ग्रेडियंट जो है, बहुत सारे, आपको पहले इतने ऑप्शन नहीं होंगे, फ्रंट पे नहीं होते, लेकिन विंडोज में जाके ग्रेडियंट की प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहां सारे ग्रेडियंट मौजूद हैं, चाहे वो सिल्वर हो, मेटल से रिलेटेड हो, गोल्डन वगैरह। तो ये पहले भी थे, लेकिन अब ग्रेडियंट पैनल में यहीं पे आपको दे दिए एज अ प्रीसेट, तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कहने का मकसद ये है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा एडवांस किया है इन्होंने इसको, ठीक है? ग्रेडियंट को वाटर कलर ग्रेडियंट हो गए आपके, ठीक है? तो ये था हमारा ग्रेडियंट के अंदर ऑप्शन, ये कैप्सूल बन गया है यहाँ पे, ठीक। अच्छा जी, एक चीज मैं यहाँ पे और आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, चलो समझा देता हूँ। अगर कि हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ में और उसे नॉन एडिटेबल बनाते हैं, यानी कि टोटली वो पीडीएफ फाइल होगी, ठीक है, एआई फाइल नहीं होगी, लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, देखो मैं इस फाइल को करता हूँ सेव एज, ठीक है, और मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव एज कर रहा हूँ, किस नाम से, GR के नाम से, और एआई में नहीं कर रहा आपके सामने, या चलो पहली फाइल में एआई में सेव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास बैकअप हो। ये इलिस्ट्रेटर 2020 वर्जन नहीं हो, आप कोई सा भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट यहाँ 2020 आ रहा है तो मैं इसी पर रहने देता हूँ। एंड नाउ इससे मैं अब सेव एज कर रहा हूँ। क्लास लंबी हो जाती है, न्यू फीचर के अंदर इतना बताने की जरूरत नहीं थी, और यहाँ पे मैं इसे कह देता हूँ पीडीएफ, ठीक है? सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ ऑप्शन आ रहा है, मैंने प्रिजर्व इलिस्ट्रेटर एडिटिंग कंपेबिलिटी से चेक हटा दिया है, ताकि ये टोटली हमारी पीडीएफ फाइल बने, ठीक है, और मैं इसे सेव पीडीएफ कर रहा हूँ, ओके कर दो, ठीक है। मैं अब इस फाइल को बंद कर रहा हूँ और मैं पीडीएफ वाली फाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इलिस्ट्रेटर वाली नहीं कर रहा, एडिटेबल नहीं कर रहा, मैं पीडीएफ वाली कर रहा हूँ, जिसको मैंने मना कर दिया था ये एडिटेबल नहीं होगी।
लेकिन 2026 में आपको इतने फीचर्स मिलते हैं। देखो मैं इसे सेलेक्ट भी कर पा रहा हूँ, ये मेरी पीडीएफ फाइल है, ऊपर देख सकते हो आप। सेलेक्ट करने के बाद जो ये मेरा पहला ऑप्शन है, अगर मैं ग्रेडियंट टूल यहाँ पे प्रेस करूँ तो आप देखो मैं इस पे ग्रेडियंट चेंज भी कर सकता हूँ। पीडीएफ फाइल है लेकिन मैं इजीली इस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास इमेज है यहाँ पे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, जी प्रेस करता हूँ। ये क्या है, इसके ऊपर हमने याद होगा हमने परसेप्चुअल अप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमें ग्रेडियंट बार नहीं मिल रहा, राइट। जबकि जो हमारा क्लासिक ग्रेडियंट है, जिस पे यहाँ पे हमारा क्लासिक ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, अगर आप इसका ग्रेडियंट को चेंज करना चाहते हो तो पीडीएफ में रहते हुए भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कलर चेंज भी हो जाएगा। मैं क्लास लंबी ना हो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा था, लेकिन अगर आपने कलर वगैरह भी चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। देखो, ठीक है, ये पीडीएफ फाइल के अंदर आप एडिटिंग कर रहे हो जिसको हमने एडिटेबल नहीं बनाया था। ठीक है, तो ये क्लासिक इसके ऊपर अप्लाई है। ये क्लासिक वाला हमारा ऑप्शन था ग्रेडियंट का। ये हमारा कौन सा परसेप्चुअल वाला है, जिसमें मैंने कहा था ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, तो अगर मैं इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो नहीं हो सकता। ठीक है, और इसी तरह से थर्ड वाला हमारा डाइथर है, तो आई थिंक सो कि इस पे भी नहीं होगा, जस्ट लाइक अ इमेज। और अगर हम इसे जूम करें तो अब आप समझोगे कि जो हमारा क्लासिक ग्रेडियंट है वो आफ्टर जैसे ही एडोबी ने, ओ सॉरी, हाँ, एडोबी इलस्ट्रेटर ने उसे एक्सपोर्ट किया है पीडीएफ फॉर्म में, तो ये देखो यहाँ पे हमें हमारा फिल जो है वो भी, आप देख लो फिल और स्ट्रोक सेपरेट भी हो गए यहाँ पे। फिल भी हमारा हमें वेक्टर ही मिल रहा है, यानी कि पिक्सेलेट नहीं मिल रहा। और हमारा स्ट्रोक अगर मैं और जूम करूं, ये भी बिल्कुल से यहाँ पे पिक्सेलेट नहीं हो रहा। जबकि जो जिस पे हमने परसेप्चुअल यूज किया था वहां पे देखो यहाँ पे हमारे पिक्सल जो है वो ब्लर हो चुके हैं। अगर कि मैं इसे हटाऊं तो अब आप देखोगे इसने अनदर स्ट्रोक भी यहाँ पे लगा दिया, और मेनी टाइम इसने शायद यहाँ पे क्लिपिंग मास्क की प्रॉपर्टी यूज की है। अगर हम F7 प्रेस करें, क्लास लंबी हो रही है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। बाय डिफॉल्ट शायद ये यही वाला है, हाँ यही है। तो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा यहाँ पे क्लिपिंग मास्किंग का वगैरह यूज की गई है। अच्छा, तो आप देखें इसने इसका जो स्ट्रोक था उसे तो पिक्सेलेट नहीं किया, लेकिन जो उसका फिल था उसमें इसने एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक लगा दिया, और ये पिक्चर जो है हमारी यहाँ पे ब्लरी हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ये दाइथर वाला ऑप्शन है। अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सब ठीक ही है, लेकिन जहां पे हमने परसेप्चुअल यूज किया है, असल में ये दो पिक्चर फॉर्मेट में उसने कर दिए हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन थे सॉरी, जो यहाँ पे मुझे आपको बताने थे। 2026 में बहुत ज्यादा डीपली डिटेल में क्लास हो रही है एज यूजुअल। अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें याद होगा, मैं डिटेल में ही बताता हूँ, आदत से मजबूर हूँ। अच्छा, नेक्स्ट फीचर क्या है, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को लेके है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यूज नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। अगर मैं टेक्स्ट लिखूं ग्राफिक्स ऑनलाइन, ठीक है, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो जो ये आपको ऑप्शन मिलते हैं जनरेटिव फिल वाले, मतलब ये वाला जो आपको बार मिलता है, इसके अंदर यहाँ से आप फॉन्ट जो है अपने जब आप अपने क्रिएटिव क्लाउड से कनेक्टेड होगे, ठीक है, और लाइसेंस वर्जन होगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ऑलरेडी इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स ऐड हो चुके हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कोई लाइब्रेरी है, आप उसे भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अपनी क्रिएट अ न्यू फॉन्ट लाइब्रेरी भी बना सकते हो, और डिस्कवर मोर फॉन्ट भी कर सकते हो। यानी कि डायरेक्टली जब आप कनेक्टेड हो गए इंटरनेट से और अपने क्लाउड से, तो आप यहीं पे फॉन्ट सर्च करके इसको अपनी लाइब्रेरी में भी ऐड कर सकते हो, और इसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हो। मजीद फिल्टर में और ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपका लाइसेंस वर्जन होना और कनेक्ट टू एडोबी होना ज़रूरी है। तो अनदर फीचर्स जो थे वो एडोबी के ये थे। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट ये है भैया कि मैं यहाँ पे दो शेप बना रहा हूँ। थोड़ी सी आपकी गाइड जो है उसको मोर इन्हांस किया गया है, यानी कि मोर एक्यूरेसी के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक इलिप्स शेप बना रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो गई, जज्बाती हो गया मैं। ठीक है, और इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। ठीक है, मैं पेन टूल लेता हूँ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे गाइड के बारे में आपको बताना है।
और यहाँ पे देखो जैसे ही मैं इसके सेंटर में आता हूँ ना, तो आपकी जो गाइड है लेफ्ट एंड राइट एंड टॉप हर तरह से यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन बता रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की तरफ जाऊँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ वन मोर क्लिक करूँ, तो अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली आपको गाइड कर रही है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है। तो ये थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा फीचर आया है इसमें गाइड को लेते हुए। इंशाल्लाह डिटेल ट्रेनिंग में मैं इस चीज़ को और समझा दूँगा, ठीक है? क्योंकि अभी ये मैं सिर्फ़ फीचर बताने आया हूँ, पहले ही काफ़ी देर हो गई है, ठीक है? तो इसको इंशाल्लाह डिटेल ट्रेनिंग में और डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए इसको इतना ही लो कि हमारी गाइड को जो है थोड़ा-सा और एक्यूरेसी के लिए हमारी फैसिलिटी या हमें जो है मोर ऑप्शन दे रहा है एक तरह से, ताकि हम अपनी ड्राइंग को जो है मोर एक्यूरेसी के साथ जो है वो क्रिएट कर सके। अच्छा, अनदर ऑप्शन है, जाहिर सी बात है वो यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमें जनरेटिव वेक्टर फिल मिलता है, इसमें हमें फायरफ्लाई वेक्टर 4 मिल रहा है, ठीक है। वेक्टर 3 हमें बाय डिफॉल्ट मिल रहा था, यानी कि लास्ट अपडेट से, ठीक है। अब अगर यहाँ देखोगे तो फायरफ्लाई वेक्टर 4 भी आपको इलिस्ट्रेटर 2026 में मिल रहा है, जिसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपने लाइसेंस एडोबी वर्जन जो है वो परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस फीचर को भी यूज कर सकते हो। और मजीद सॉरी, इसको थोड़ा-सा स्मूथर बनाया गया। ओवरऑल जो है आपके इलस्ट्रेटर को, आपकी प्रोसेसिंग को फास्ट किया गया है। आपकी जो ब्लेंडिंग है, आपका जो 3D है, उसको यानी कि स्मूथली रेंडरिंग उसके अंदर अप्लाई की गई है। तो मेरे ख्याल से इतने फीचर्स काफ़ी हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो गई। बाकी मज़ीद बातें हम इंशाल्लाह अपनी डिटेल ट्रेनिंग में ज़रूर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ोटोशॉप के भी न्यू फीचर आए, लेकिन वही बात है कि उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। एक फीचर बहुत अच्छा है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो, और शुरू में आपको 2 ट्राई फ्री में मिल जाएँगी, क्रैक वर्ज़न में भी। वो क्या है, अप स्केलिंग। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, नैनो बनाना 2.5 भी मैंने उसमें यूज़ किया है, लेकिन गड़बड़ें हो जाती हैं, आपको मैनुअली एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो मैं इतना ज़्यादा प्रेफ़र नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अमेज़िंगली हो जाती हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर में कुछ फीचर ऐसे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ, और तो फ़िलहाल इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।